जय गुरु जी। 10 अक्टूबर 2023 में मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, लेकिन जुलाई 2023 में हम आगरा में थे मेरे इन-लॉज के यहाँ पे। तो एक डिलीवरी बॉय आता है और वो केक डिलीवर करता है। इट वॉज गुरुजी's बर्थडे और तब तक हम में से किसी को भी गुरुजी क्या है ये पता भी नहीं था। एंड वो बहुत इंसिस्ट करता है कि आपकी ही डिलीवरी आप ओपन करके देखो। अब मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मैं और मेरे हस्बैंड थे घर पे, बट वी कॉल्ड आवर ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ टू फाइंड आउट कि आप लोगों ने कुछ ऑर्डर किया है। दे सेड नो, हमने कुछ ऑर्डर नहीं किया है। अब वो डिलीवरी बॉय घर के अंदर आ चुका है। यूजुअली ऐसे नहीं होता कि कोई अंदर आके आपको इंसिस्ट कर रहा है कि आपको ये ओपन ही करना है क्योंकि ये आपका ही एड्रेस है। तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने फ़ोन पे बोला कि एक बार आप ओपन करके देख लो, और वो डिलीवरी बॉय बिल्कुल मेरी तरफ पॉइंट करके बोल रहा था। तो जैसे ही मैंने वो ओपन किया, उसमें केक था और लिखा था हैप्पी बर्थडे गुरुजी, एंड दैट्स व्हाट आई रेड। सो हम ये एंटिसिपेट करते हैं कि मैं गुरुजी से अक्टूबर 2023 में जुड़ी हूँ, बट वो उससे बहुत पहले मुझे अपने बर्थडे पे विश करवाना चाहते थे। नाउ कमिंग बैक टू अक्टूबर 2023, मेरी फ्रेंड के थ्रू और बहुत लोगों के थ्रू मैंने गुरुजी के बारे में सुना और फिर उनके सत्संग सुनना शुरू किया यूट्यूब पे। बट मेरी फैमिली सिर्फ गुरु नानक जी में बिलीव करती है और किसी गुरु में बिलीव नहीं करती। मेरे इन लॉज भी गुरु में विश्वास करते, उनकी आरती में करती हूँ, लेकिन वो कभी जुड़ नहीं पाई मैं उनसे। तो एक बार ऑफिस में बैठ के मैं बोल रही हूँ कि गुरुजी, अगर आप सच में हो, जैसे लोग कहते कि आप महादेव हो, तो आपको मुझे ये बिलीव करवाना पड़ेगा, क्योंकि मैं गुरु नानक के अलावा और किसी में नहीं विश्वास करती। और ये कहा एंड विद इन लेस देन 10 सेकेंड्स मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग रोजेस की फ्रेगनेंस आने लगी। इतनी स्ट्रॉन्ग कि वो 15-20 मिनट्स तक नॉन स्टॉप मेरे नोज़ के एकदम सामने, और टू द एक्सटेंट कि मैंने कहा कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्लीज़ बंद हो जाए। आई एम सॉरी गुरुजी, आज वो फ्रेगनेंस के लिए हम तरसते हैं जो उस वक्त मुझे आई थी और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगी थी। उसके 10 डेज़ बाद में मैं ब्रिस्टल होटल में जो सत्संग होता है वहाँ मैंने अटेंड किया। मैं आईज़ क्लोज करके बैठी थी और मेरे आंखों के सामने मेरी मदर का इमेज आता है। टू टॉक अबाउट माई मदर, शी इज़ अ हार्ट पेशेंट, उनको 3 स्टेंट्स लग चुके हैं एंड फाइनल ओपन हार्ट सर्जरी थी। जिस दिन ओपन हार्ट सर्जरी हो रही थी, इट वेंट ऑन फॉर 3 to 4 आवर्स। मैं और मेरी बहन सुखमनी का पाठ नॉन स्टॉप सुन रहे थे एंड जैसे ही ऑपरेशन ख़त्म होता है, द डॉक्टर कम्स आउट एंड सेज हमें ये बोलना अलाउड नहीं है एज अ डॉक्टर, लेकिन आपकी मदर शायद किसी में विश्वास करती है और हमें ऐसा लगा कि वो कंट्रोल कर रहे हैं पूरे ऑपरेशन थिएटर में और हमसे ऑपरेट करवा रहे हैं। और बाद में जब मेरी मम्मी वार्ड में आती है तो वार्ड में वो शिवर करती है, और नॉर्मल शिवर नहीं है, उनकी पूरी बॉडी ऊपर से नीचे शिवर हो रही थी। वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी और हमें समझ नहीं आ रहा था। तो डॉक्टर्स ने आके कहा कि उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, तो उनको बहुत ठंड लग रही है, तो उनको हीटर डाला गया और पूरी एसी बंद की गई। और वो इमेज मेरे आंखों के सामने उस वक्त सत्संग में फ्लैश हुई थी जब वो शिवर कर रही थी, और मैं खुद से कह रही थी तेरी मानो मैंने लाइफ ब्लेस कर दी थी। और दूसरी इमेज मेरे सामने, इमेज नहीं, दूसरी बात मैं खुद को कहती हूँ उस सत्संग में बैठ के आईज क्लोज करके, और मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं ही खुद से कहती हूँ कि तेनू मैं कोई छोटा मोटा घर नहीं देना है, मैं तेनू बड़ा घर दिलाऊंगा। एज अ फ्लैशबैक, मैं जस्ट कॉलेज में एंटर ही कर रही थी, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीजंस मेरे पापा को घर बेचना पड़ा। एंड घर हम इंडियंस के लिए बहुत ह्यूज इमोशन होता है, मोर देन एनीथिंग। तो उसके बाद पापा ने कहीं और पैसे लगाने की कोशिश की, वो बिल्डर भाग गया, पैसे डूब गए। यहाँ पे शादी के बाद में मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी कहीं लगाने की कोशिश की, वो भी पैसे डूब गए। तो घर एक ऐसी चीज़ थी जो मेरे ख्याल से 17 to 20 ईयर्स हो गए, कभी वो आया ही नहीं हाथों में। ऑल्दो लाइफ में प्रोग्रेशन बहुत हुई, लेकिन घर नहीं मिल पाया। एंड ये सत्संग होने के एक हफ्ते बाद में मंडे मॉर्निंग
ऑफिस में मैं इंस्टाग्राम देख रही हूँ फॉर अ चेंज, और एक ऐड आती है ऑफ सम रियल एस्टेट अपार्टमेंट विद इन दुबई। मैं उनको कॉल करती हूँ, सारे डिटेल्स पूछती हूँ, एक पेपर लेती हूँ, पेन से लिखती हूँ जय गुरुजी और पूरा ब्रेक डाउन लिखती हूँ। एंड देन आई कॉल अप माई हस्बैंड सेइंग ऐसा ऐसा कुछ आया हुआ है। एंड इज़ लाइक मंडे सुबह में मीटिंग चल रही है और तेरा दिमाग ख़राब है जो तू बैठ के ये सब बातें कर रही है, फ़ोन रख। उन्होंने फ़ोन रख दिया। मैंने दोबारा कॉल किया, मैंने कहा एक बार ना आप वो रियल एस्टेट एजेंट फीमेल से बात कर लो, मुझे लग रहा है कि वर्क हो जाएगा। एंड उन्होंने बात की, वो फीमेल कह रही कि आपको नेक्स्ट दिन 8 o'clock आना है, ये प्रॉपर्टी का लॉन्च है। और हम कह रहे ठीक है लॉन्च है तो हम बाद में भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा बाद में नहीं होता, लॉन्च के दिन सब सेल आउट हो जाता है, आपको कल ही आना है। तो हम नेक्स्ट दिन मॉर्निंग गए हैं, चेकबुक लेके गए हैं, एंड वो प्लेस लिटरली फिश मार्केट था। वहाँ थाउजेंड्स में लोग थे, हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं है, टोकन नहीं है, कुछ नहीं है। जो रियल एस्टेट एजेंट वाले थे उन्होंने कहा कि हमारा इन्वेस्टर इंडिया का है, उसके नाम पे हम आपको अंदर तो ले रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा लेट्स सी। आफ्टरनून 2 o'clock तक बैठे, कोई एप्लीकेशन ऑफ लीव नहीं है ऑफिस में, दोनों हस्बैंड और मेरी। मैंने कहा आधे 1 घंटे का काम है, हो जाएगा। 8 बजे के 2 बज गए हैं। वो जो फेज़ 1 था वो सोल्ड आउट है। अब मेरे हस्बैंड बोल रहे अब तो घर चल ले, छुट्टी भी नहीं ली है, ये भी सेल आउट हो चुका है, अब जॉब भी निकलवाएगी तू यहाँ से। तो मैंने कहा नहीं आप रुक जाओ, यहाँ पे हम प्लीज़ वेट करते हैं। वहाँ एक मुझे फीमेल मिलती है और उन्होंने मेरे हाथ में ब्रेसलेट देखा गुरुजी का, तो वो कह रही कि आप गुरुजी को फॉलो करते हो, मेरे हाथ में देख के बोल रही। मैंने कहा हाँ। तो कह रही आपका काम हो जाएगा। फिर मैं 2-3 बार वहाँ घूम रही थी, वो हर बार मेरी तरफ देख के कह रही ऐसे कर रही है, और उसके बाद वो मुझे दिखी नहीं। अब शाम के 5 बज गए, अब तक कोई पता नहीं कि क्या होने वाला है। ऑल्दो उन्होंने फेज़ 2 लॉन्च कर लिया, कंसिडरिंग इतने लोग आए हैं। अब टू कट इट शॉर्ट, फेज़ 2 में हमने सिर्फ ये बोला था कि जो सामने सामने घर है ना बिल्डिंग्स के, हमें वो फेसिंग नहीं चाहिए, कोई भी दूसरा फेसिंग चलेगा। और हमें वो घर मिल भी गया, और बिल्कुल जहाँ जबल अली में हिंदू टेम्पल है और गुरुद्वारा है एकदम उसके पीछे, तो गुरुजी ने बिल्कुल शिव जी और गुरु नानक का जो टेम्पल है उसको फेसिंग वो अपार्टमेंट है। विद इन 24 आवर्स, लेस देन 24 आवर्स हमें वो घर मिल भी गया, साइन भी हो गया। एंड जिस चीज़ को हम इतने सालों से तरस रहे थे, दैट जस्ट हैपेंड लाइक दिस। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि गुरुजी के आश्रम चलते हैं शुक्राना करने। तो ही सेड शाम का टाइम है, हम इतना दूर नहीं जा सकते बिकॉज ट्रैफिक है ऑफिस के वजह से। सो ही सेड हम लोग वहाँ जा सकते हैं बरदुबई में टेम्पल में। उस वक्त वो ऑपरेटर था, तो हम वहाँ गए। इन 8 to 10 years जब से मैं दुबई में हूँ, हमने सिर्फ वहाँ बहुत रेयरली गए हैं, हाथ जोड़ के आ गए। बट उस दिन जब हम वहाँ पहुँचे, साईं बाबा की आरती चल रही थी फॉलोड बाय शिव जी आरती। वो चाहते थे कि हम उनका शुक्राना वहाँ करें, एंड हमने किया। जैसे ही मैं घर आती हूँ, इंस्टाग्राम ओपन करती हूँ और उस पर फर्स्ट मैसेज आता है, तेनू मैंने घर ब्लेस कर दिता। तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरु।